हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और टेंशन में भी होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, समय बचा है मात्र 3 दिन। तो समस्या तो आपको आएगी और टेंशन तो होगी, क्योंकि देखो ये नौकरी का सवाल है, अपनी थोड़ा पर्सनालिटी का भी सवाल है कि अगर इस बार नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। सबके दिमाग में यही बात चल रही है, तो उस चीज का संशोधन भी मैं करना लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन में ना रहो। और जिसका फॉर्म गलत है वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में, उसके लिए मैं संशोधन लेके आया हूं ताकि उन लोगों की टेंशन खत्म हो सके। बहुत टेंशन में वो लोग, भाई अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो टेंशन मुझे भी होती है, और जिन भाइयों के साथ ऐसा हुआ है उनको तो बहुत ज्यादा टेंशन, क्योंकि नौकरी का सवाल है, एक अपनी पूरी लाइफ का सवाल हो जाता है एक फॉर्म गलती की वजह से। तो वो लोग बहुत टेंशन में कि सर क्या करूं, बार बार कमेंट, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और सभी कमेंट का जवाब भी दूंगा, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाए। तो ठीक है, तो आज की वीडियो उसी के माध्यम से होने वाली है, आप लोगों के कमेंट के जवाब और आप लोगों की टेंशन खत्म करना। समय बचा है मात्र 3 दिन, आप लोग इस डिप्रेशन में हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, डिप्रेशन में है कि मैं क्या करूं। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ ही नहीं रही है थी। तो क्या करना चाहिए अब आपको इन 3 दिनों में? कुछ नहीं अलग से पढ़ना है यार, कितनी बार बताऊं। जीएस एक ऐसी चीज है जो 10-15 मिनट देख ली, बाकी मैथ और मैथ के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ो। मैथ को अगर पढ़ेंगे तो समय बर्बाद होगा, उतने समय में आप जीएस रिवीजन कर लो। जो आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लो, इधर उधर भटकने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन कर लो। और समस्या ये भी आ रही बहुत लोगों का कमेंट कि सर क्या मैं क्या क्या लेके जा सकता हूं एग्जाम सेंटर में, तो वो चीजें हमारी कहाँ रखी जाएंगी, है ना। जैसे बहुत से भाई दूर से आते हैं तो फोन तो लेके आएंगे ही, अब वो फोन कहाँ रखा जाएगा, बैग लेके आएंगे कहाँ रखा जाएगा। कुछ तो लोग भाई बुक भी अपनी साथ लाते हैं कि लास्ट समय में जितना पढ़ पाऊं, अभी तक जितना पढ़ लिया वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में ऐसा लगता है कि ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं। अभी तक नहीं समझ में आया था मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन अब लास्ट में ये लगता है कि हाँ ये तो नहीं छूट गया कहीं, ये भी मुझे पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो उन चीजों को सभी कमेंट का जवाब मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहला कमेंट क्या है, तुम लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा नाम है मनीष पांडे, ठीक है, कि कुछ मान लो मनीष राजपूत मान लो, ठीक है, मेरा नाम है सर मनीष राजपूत। ठीक, अब मैंने अब क्या नाम एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें क्या कैंडिडेट नेम क्या लिखे आया, कैंडिडेट नेम क्या लिखे आया, सिर्फ राजपूत। ठीक, सबसे पहला ये डाउट। और दूसरा डाउट क्या है कि सर मैं मेल हूं लेकिन मेरे एप्लीकेशन वो क्या ना उस पे क्या एडमिट कार्ड में लिख के आ रहा फीमेल, अब मैं क्या करूं? ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगी मेरी एंट्री, तो कैसे एग्जाम में दे पाऊंगा? सबसे बड़ी समस्या ये आई, मेल का फीमेल हो गया, फीमेल का मेल हो गया, और लोगों का नाम तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि इतने सारे कमेंट भरे पड़े हैं। सर मेरा पांडे नाम, वो मनीष पांडे नाम था, मेरा पांडे लिख के आ रहा है, मेरा क्या नाम अमित राजपूत नाम था, मेरा राजपूत लिख के आ रहा है। कोई भी चीजें आप लोगों को समस्या ये आई है, अधिकतर समस्या आई है। तो अब आप क्या करें, क्या आपको परीक्षा देने को मिलेगी? एग्जाम सेंटर वाला आपको अंदर करेगा या फिर वापस कर देगा? क्या होगा आप लोगों के साथ? आप लोग बड़ा परेशान हैं, ठीक है। तो उन परेशानियों का जवाब मैं देने वाला हूं, क्या हो सकता है आपके साथ, क्या आपको एग्जाम देने में दिक्कत आएगी कि नहीं, ठीक, वो चीज का भी जवाब है। तो देखो दोस्त, आप लोग पेपर देने तो जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले ऐसे अपने प्रूफ लेके जाना है जिससे वहां प्रूफ कर सको कि सर मेरा नाम ऐसा ऐसा था, मेरा नाम ऐसे गलत हो गया। एक चीज तो होगी एफिडेविट, अगर बनवा लिया तो ठीक है, नहीं बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अगर नहीं बनवाया तो अब क्या करना है? तो आप कुछ मत करो, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई कराए थे वो फॉर्म लेके जाना, और जो एडमिट कार्ड है वो तो लेके जाओगे ही, और अपनी 2 आईडी कोशिश करना, 2 आईडी, एक आईडी काफी है आप लोगों की, आधार कार्ड पैन कार्ड 2 ऐसी आईडी लिए जाना जिससे उन लोगों को प्रूव करा सको सर मेरा नाम ये है, तो ये फॉर्म में गलती से ये आ गया। ऐसे बहुत लोगों की समस्या है, तो इसका समाधान कॉलेज वाले या फिर जो एग्जाम सेंटर में जाएंगे एग्जामिनर होगा वो आप लोगों की समस्या हो सकता है खत्म कर दे। ये सेंटर वालों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों की एंट्री करे या ना करे, ठीक है। तो उम्मीद है कि एंट्री आपकी होगी अगर आपके पास प्रूफ होगा कि हमारा नाम ये था, ये गलती से ऐसा हो गया, आगे संशोधन हो जाएगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक अंदर ही वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें भी हो सकता है चेंजिंग वो लोग कर दे, लेकिन अगर नहीं चेंजिंग हुआ तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं हम लोग तब एक बार संशोधन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहां पे संशोधन कर दिया जाता है और आपको लिख दिया जाता है कि ये गलती हुई। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा नाम था सुमित कुमार, तो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या हो गया था, जब मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसके बाद मेरा लिखा है सुमित कुमार डबल लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एंट्री नहीं मिली,
ठीक है, मुझे एंट्री मिली क्योंकि मेरा नाम सुमित कुमार था, मेरे पास आईडी प्रूफ था, सब कुछ था। वहां पे भी मेरा नाम जब डॉक्यूमेंट मतलब वेरिफिकेशन हुआ था उसमें भी सुमित कुमार लिखा था, ऐसा कोई वहां पे इशू नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गया तो वहां पे थोड़ा इशू आया, उससे पहले ही मैंने एफिडेविट बनवा लिया था। ठीक है, तो ये फॉर्म में गलतियां आपकी हो गई, लेकिन आप लोगों ने पहले नहीं सुधारने की कोशिश की। मैंने इतनी बार बताया कि भाई एडिटिंग हो रही है तो एडिट करवा लो फॉर्म। ठीक है, संशोधन हो रहा था लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाया, क्योंकि आप लोग बस अपने घर पे बैठे थे, फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए कैफे वालों के, लेकिन कुछ कैफे वालों को यही नहीं पता तो लास्ट नेम क्या भरें या मिडिल नेम क्या भरें या पूरा नाम क्या भरें। तो क्या किया, पूरा नाम में सुमित लिख दिया, फिर लास्ट नेम में कुमार लिख दिया, तो बस ये कर दिया आपको, जबकि पूरा नाम लिखना था सुमित कुमार। आवेदक का पूरा नाम वहां पे जब दिया गया तो तुम ऐसे ऐसे भरना था, लेकिन गलतियां हो गई उससे। ठीक, तो वो लोग क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, बस अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना, अपनी हो सके तो 2 आईडी लेके जाना, वरना एक आईडी काफी है, वो भी है आपकी आधार कार्ड जिसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आईडी लेके जाना, हो सकता है आप लोगों की एंट्री, हो सकता नहीं 100% आप लोगों की एंट्री हो जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा लोगों के। और जो बच्चा मेल और फीमेल हो गया वो क्या करें, तो देखो वो तो साचार आप दिख रहे हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो चीज का भी संशोधन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो मेल फीमेल वाला भी संशोधन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, एंट्री आपकी हो जाएगी, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप लोगों को समस्या आप ले रहे हैं, इतनी टेंशन की सर क्या होगा, आपका करियर का सवाल है, तो दोस्त टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, वहां जाके अपनी क्या नाम गुजारिश कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो एग्जामिनर आप लोगों को एंट्री दे देगा। उसे पता है कि अगर देखो, अगर तुम 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हो, अगर 1 नंबर का काम है, तुम्हारे पास सब कुछ प्रूफ है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आ गई। अगर 2 नंबर का छोटा सा भी काम अगर तुमने किया तो तुरंत तुम अंदर, समझ रहे हो, तो इस चीज की कोशिश मत करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम ये है, मैंने दूसरे को बैठा दिया है और पेपर देने भेजा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। कल भर्ती बोर्ड का नोटिस भी आया था, वो चीज भी मैंने आपको लोगों को जानकारी दे दी थी। तो ठीक है, तो इन लोगों को जो समस्या मेल से फीमेल हो गया और क्या नाम जो नाम में मतलब पांडे लिखे आया, राजपूत लिखे आया, कुछ भी लिखे आ गया, तो उन चीजों का सोल्यूशन यही एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप अपना हो सके तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना, उनको ऐसा प्रूफ दिखाना, और आपके लोगों के पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, 2 फोटो होनी चाहिए, ब्लैक या और क्या नाम ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, अगर और भी कुछ लोगों का कमेंट यह है कि सर क्या मैं एग्जाम सेंटर जाता हूं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास बैग है, तो मैं क्या करूं, तो दोस्तों वहां पे हर चीज की व्यवस्था होती है, आप लोग जमा कर सकते हैं, वो जो भी चार्ज वहां पर पड़ता हो अपने हिसाब से, तो वहां पे आप लोग जमा कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज आप लेके जाते हैं तो वो आप परीक्षा से पहले ही वहां पे जमा हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग किताब लेके जाते हैं वहां पे पढ़ने के लिए ताकि लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ सके, तो उन लोगों का वहां सारे चीजें जमा हो जाती हैं, बैग एक सब। ठीक है, तो आराम से जाना, तुम लोग भड़बड़ी में बिल्कुल मत जाना, कोशिश करना 1 घंटे पहले पहुंच जाना। अंतिम 3 दिन बचे हैं, क्या पढ़ना है आपको, बस रिवीजन करते रहना और कुछ नहीं, कोई प्रैक्टिस सेट, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, बस आपको रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई, और कमेंट के जो भी जवाब है मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत सारे आए थे। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, मैंने आपको बार बार बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट के भी जवाब मैं देने वाला हूं ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। समस्या क्या आई थी आप लोगों की, तो वो चीज मैंने बता दी, भरना कैसे, हर चीज की जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया, सभी लोग डाउनलोड कर लें, ये तो हो ही चुका है। सर मैथ में मेंसुरेशन बाकी है, मेंसुरेशन मत पढ़ो दोस्त, बहुत कम समय बचा है, 3 दिन में क्या मेंसुरेशन पढ़ लोगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ो, हिंदी और जीएस पे कमांड करो। ठीक, दूसरा क्या है, सर जैसा आईसाइड वीक है तो चश्मा लगा सकते हैं। आईसाइड वीक है तो चश्मा, वो आई टेस्ट आईसाइड वाला अलग होता है, ये हीरो वाला चश्मा लगा के नहीं जाना है। अगर आईसाइड वीक है तो आप चश्मा लगा के, और कोशिश करें कि आप चश्मा ना लगा के जाएं, चाहे आईसाइड वीक है कुछ भी, इतना तो आपको दिखाई दे रहा होगा यार, गोला तो कर ही सकते हो, और क्या नाम पेपर तो दिखाए, अगर ये भी नहीं दिखाता है तो यूपी पुलिस में आप भर्ती नहीं हो सकते हो। कितनी भी आईसाइड वीक हैं, आप लोग इतना नहीं देख पा रहे हो तो कैसे भर्ती हो जाओगे भाई। ये यूपी पुलिस में आपको डॉक्यूमेंट जब कोई दिक्कत आएगी तो कैसे कर पाओगे, तो चश्मा नहीं लगा के जाना है, कोशिश यही रखना है। ठीक भाई, पास में रखा होगा, जब आप पास का ऐसे नहीं पढ़ सकते तो कैसे भर्ती हो जाओगे पुलिस में, तो चश्मा नहीं लगा के जाना है। ठीक है, और क्या सर चश्मा भी नहीं है क्या, लगा सकते हो आईसाइड वीक, भाई आईसाइड वीक है तो यूपी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाओगे आप, जब उसमें चश्मे लगाने की जरूरत पड़ती है आपको गोला भरने में, तो कैसे भर्ती हो जाओ, कोई फायदा नहीं आपका। ठीक है, सर पेपर कैसा अकॉर्डिंग होगा, कंप्यूटर से क्या ओएमआर सीट से, भाई ओएमआर सीट से, कंप्यूटर से नहीं, ऑफलाइन पेपर है, आपको ओएमआर सीट भरनी है, गोले करने हैं, 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उसी पे गोला करना है। और कोशिश यही रखना, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एग्जामिनर जो भी वहां पे रहते हैं तो उनसे पूछ लेना, कंफर्म कर लेना कि
क्या विद्यालय मतलब कोड क्या है, या फिर सर ये रोल नंबर कैसे भरे। जो नए नए बच्चे हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो उन लोगों को क्या करना है, वहाँ पे हर चीज़ पूछ लेनी तभी भरनी है, भड़बड़ी में अपनी तरफ से ना भर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे। सर एडमिट कार्ड के बिना पहचान पत्र के नहीं होगा। भाई एडमिट कार्ड और बिना पहचान पत्र क्या, कैसे कैसे लोग हैं यार, कुछ भी कहते हैं। क्या टेस्ट चश्मा लगा के जा सकते हैं? भाई चश्मा लगाने की इतनी ज़रूरत पड़ गई है तुम्हें, तो फिर भर्ती कैसे हो पाएंगे आप लोग? चश्मा लगा के नहीं जाना कुल मिला के। भैया क्या प्लास्टिक का आधार ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक का आधार कार्ड ले जा सकते हैं भाई। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करा लेना, ठीक है। सर स्पेक्टलेस लगाया है तो क्या सकते हैं क्या ये? ठीक है सर। आई साइड वाले अभी से इतना कमेंट कर रहे हैं, सर पेपर कंप्यूटर से होगा क्या? कितनी बार आप लोगों को बताया ऑफलाइन पेपर होगा आप लोगों का, और हमारे सीट से। सर पर्स लेके नहीं जा सकते हैं क्या? पर्स मतलब क्या? सर शूज पहनकर बिल्कुल शूज पहन के जा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं। वहाँ पे सब शूज वगैरह चेक हो सकते हैं, हो सकता है शूज आप लोगों के उतरवा दिए जाएं, तो ऐसा इश्यू नहीं है कि शूज पहन के नहीं जा सकते। चाहे तो शूज, लेकिन कोशिश करना बेल्ट पहन के ना जाना, लोअर टी शर्ट पे जाना, आराम से कंफर्टेबल भी फील होगा, बैठने भी दिक्कत नहीं होगी, और बेल्ट आपको उतारनी भी, मतलब बेल्ट वहाँ उतारनी पड़ेगी, तो बेल्ट पहन के ना जाना, कोशिश करना लोअर टी शर्ट्स में जाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सर। हमें नीली पेन से सिग्नेचर कर दिए हैं, हमारी परीक्षा 17। कोई दिक्कत नहीं, आपने पेपर जो भी नीली पेन से या काले पेन से किए सिग्नेचर, आपका रिजेक्ट तो फॉर्म नहीं किया गया है ना, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक। फोटो से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भाई की, क्योंकि आप जैसा भी लगाया भर्ती बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला था ना, भर्ती बोर्ड एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सर हिंदी की मैराथन क्लास करवा दीजिए। हिंदी की ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो मैंने आपको नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं हुआ तो वो आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लो। अगर आपको लगता है मैंने नहीं कराया है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग हम ही से सारा सिलेबस पढ़ें या हमारा ही फंसेगा, ठीक है। कोशिश मैंने ऐसे की कि मैंने जितना पढ़ाया उसमें से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही 100%। सर हाथ में काला धागा बांधा है, हाँ धागा आगा सब उतरवा लिया जाएगा। चैन वैन ना पहन के जाना, कोशिश करना, ठीक है। माला वाला ना पहन के जाना, कलावा अलावा सब उतार के जाना, ठीक है। ये चीज़ें सब उतरवा ली जाती हैं। सर पेंसिल ले जा सकते हैं। भाई पेंसिल का कोई काम ही नहीं, वहाँ पे पेंसिल क्यों ले जाओगे? जो जो चीज़ लेकर जाना है सिर्फ वो बताइए सर। देखो क्या क्या लेके जाना है, आधार कार्ड, 2 पेन, उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 फोटो, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड। ये चीज़ें आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी करा लेना, वो अपने एक घर पे रख देना, ठीक है। जब आंसर किया है तो उसमें आपको एडमिट कार्ड, रोल नंबर वगैरह सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लेके जानी क्या है, नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 फोटो, नंबर 3 2 पेन, नंबर 4 एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए सर आधार कार्ड के फोटो कॉपी ले जाना है, हाँ आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाना है, वरना वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। सर पेंसिल ले जा सकते हैं, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेंसिल का कोई काम नहीं वहाँ पे। पेंसिल से गोला भरोगे क्या, फिर वहाँ रबड़ मिटा लोगे? इतना टाइम कहाँ मिलता भाई? 2 घंटे का समय है आपको, 2 घंटे में हर चीज़ कवर करनी है। तो 2 घंटे में आपको सबसे पहले तो कोशिश करना है, क्या नाम, जीएस करना, जीएस के बाद हिंदी करना, हिंदी के बाद रीजनिंग करना, मैथ सबसे लास्ट में करना, जब अगर आपको समय बचे। और जिसको कुछ नहीं मालूम वो चाहे कुछ भी करना, ठीक है। जिसको कुछ नहीं मालूम वो जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। और थैंक यू, ओके थैंक यू। एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, एडमिट कार्ड विल बी नॉट शॉर्टली आ रहा है, ऐसा क्या दिक्कत है? तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, सुमित कुमार यूपी पुलिस, डायरेक्ट डीएम करें, तो उसका सलूशन मैं उस पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भेज दूंगा। आप अपना क्या नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डीओबी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें। मास्क लगा जा सकते हैं कि नहीं? यार मास्क का कोई काम ही नहीं है, तो मास्क क्यों लगा? जब लगाने की जरूरत थी तब नहीं लगा के गए, आप जब नहीं लगाना है तब मास्क लगा के जाएंगे, तो कुछ भी कहते हो आप लोग, फिर कहते हो सर ऐसा ऐसा बोलते हो। आपने बहुत अच्छा बताया, ओके भैया थैंक यू, गुड इवनिंग, राधे राधे। पेंसिल लेकर जा सकते हैं भैया, ले जाना पेंसिल, बहुत कमेंट का जवाब है पेंसिल, ठीक है। सर आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा हुई सर, मेरा सेंटर चित्रकूट में। चलिए कोई बात नहीं। तो सभी लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो ही गया, जिसका नहीं हुआ वो मुझे डायरेक्ट डीएम करे इंस्टाग्राम में, सुमित कुमार यूपी पुलिस, तो वहाँ पे डीएम करे, मैं उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आज की जानकारी कैसी लगी, और भी कोई आपके कमेंट है तो वो मुझे कमेंट करना। सभी का एडमिट कार्ड आ चुका होगा उम्मीद है, ठीक है। जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकला वो मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया, और आप लोग घबराने की कोशिश नहीं। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। हमेशा आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के साथ बने रहेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी आप समस्या है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दे, इसमें कमेंट में बताया मुझे कोई समस्या आ रही है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।